Hello dear students. इस क्वेश्चन में given है let f from R to R be a continuous function defined by f of x is equal to given है 1 upon e to the power x plus 2 times e to the power minus x, right? And statement 1 दिया गया है f of c is equal to 1 by 3 for some c belongs to R, and statement 2 given है f of x is greater than 0 and less or equal to 1 by 2 root 2 for all x belongs to R. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं, क्या f ऑफ x की यही रेंज है हमारी या फिर नहीं है। ओके, सो वी नो दैट am इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू gm, राइट। सो यहां पर हम 2 नंबर्स लेते हैं, एक लिया e टू द पावर x और एक लिया 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x। इनका am फाइंड करना है तो इनको ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, एंड gm 2 नंबर्स का होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो एंड उसकी पावर कर दो 1/2। सो ये हो गया पहला वाला am, दूसरा gm, सो am इज ग्रेटर और इक्वल टू gm आ गया। नाउ e टू द पावर x प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x बाई 2 ग्रेटर और इक्वल टू, अब यहाँ पर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाई होकर के 1 बचेगा इंटू 2, तो ये 2 हो गया पूरा ओवरऑल, 2 की पावर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं √2। अब इस 2 का भी इस साइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो e टू द पावर x प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x ग्रेटर और इक्वल टू 2√2 हो गया। अब बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, क्यों? e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा, e टू द पावर माइनस x ये भी ग्रेटर देन 0, और 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा और ये भी ग्रेटर देन 0 है। रेसिप्रोकल करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2√2। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेटर देन 0 होगा, इसका रेसिप्रोकल भी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ओके, और अभी हमारा क्या बन गया, f ऑफ x मींस f ऑफ x हमारा ग्रेटर देन 0 है बट लेस और इक्वल टू 1/2√2। तो और यहां पर कब हो गए, हमेशा होगा, x बिलोंग्स टू r। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट 2 is correct. Now अब देखते हैं स्टेटमेंट 1। सो स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है, f of c is equal to 1/3 for some c belongs to r, राइट। सो जो हमारा f of x आया है वो ग्रेटर देन 0 बट लेस और इक्वल टू 1/2√2। नाउ अब यदि हम ये प्रूफ कर दें कि जो हमारा 1/3 है वो इसी इंटरवल में है, ठीक है, तो मतलब किसी ना किसी x के लिए वो f ऑफ c मतलब जो दिया गया वो c हमारे r के अंदर आ जाएगा। ओके, तो हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है कि जो 1/3 है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। सो √2 इज इक्वल टू होता है 1.414 के समथिंग, ठीक है। सो 2√2 हो जाएगा हमारा 2.828, राइट। अब आपको पता है कि 3 बड़ा होगा किससे, 2.828 से, ओके, ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/3 लेस देन हो जाएगा, 1/3 लेस देन हो जाएगा 1/2.828 से। सो 1/3 लेस देन, ये बेसिकली क्या लिखा है, 1/2√2। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो 1/3 है वो लेस देन होगा 1/2√2 से, बट 1/3 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमें बोल सकते हैं कि जो 1/3 है वो इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं 1/3 सिंस 1/3 बिलोंग्स टू 0 to 1/2√2। यदि इसमें बिलोंग कर रहा है तो मतलब कोई ना कोई ऐसा एक c तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिसके लिए f ऑफ c इज इक्वल टू 1/3 होगा एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सो हमारा स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। साथ में जो स्टेटमेंट 2 था वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था। ओके, सो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।